शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपके हिंदी व्याकरण पुस्तक से सर्वनाम पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा की सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्द के बदले या संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे देखिए, मैं, हम, तुम, वह, आप आदि। तो ये जो शब्द हैं, हम संज्ञा शब्द के स्थान पर इन शब्द को हम बैठाते हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम जैसे राम मैदान में खेल रहा है, तो हम राम का नाम नहीं लेके हम अगर सर्वनाम शब्द बैठाना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वह मैदान में खेल रहा है। अब हम देखेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम शब्द के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, उसे, आप, मेरा, मैंने, तुमने, ये शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम भी चलो, उसे भी ले लो। तो ये जो शब्द है सर्वनाम शब्द है। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, उसने, इसमें आदि ये शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यह सफ़ेद रसगुल्ला दे दो या यह गेंद मुझे दे दो। तो ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, माने हम निश्चय बोल रहे हैं कि यही हमको चाहिए, आप हमें यही दे दो। ठीक है। और तीसरा सर्वनाम का प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो बाहर कोई खड़ा है, मतलब हम लोग निश्चित नहीं है कि बाहर में कौन खड़ा है, हम लोग बोल रहे हैं कि कोई बाहर में खेल रहा है। या फिर दूध में कुछ गिर गया है, हम उसको निश्चित नहीं बोल रहे हैं कि दूध में क्या गिरा, हम बोल रहे हैं कि दूध में कुछ गिर गया है, माने हम अंदाज से बोल रहे हैं। ठीक है। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम जब किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं? क्या, कौन, कहाँ, कैसे, किसने, है ना, ये शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में यूज़ करते हैं। जैसे कौन शोर मचा रहा था, मतलब हम प्रश्न पूछ रहे हैं। या तुम्हारा नाम क्या है, या तुम कहाँ रहते हो। ये शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में है। हम प्रश्न पूछने के लिए इन शब्द सर्वनाम का यूज़ करते हैं। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज मने खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम खुद करती हूँ, तुम्हें भी अपना काम अपने आप करना चाहिए। ये जो शब्द है निजवाचक सर्वनाम शब्द है। छठवां और आखिरी प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, जैसा, वैसा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे को तैसा, माने जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है। तो हमने अभी सर्वनाम और उनके प्रकार के बारे में पढ़ा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए।